जब से ब्राह्मणों ने दक्षिणा के लिए अनाप शनाप पकना शुरू कर दिया, तब से ब्राह्मणत्व का अधपतन हुआ। सच्चा ब्राह्मण वही है, वो किसी की शय शर्म न रखते हुए शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र की रजामंदी है या नहीं है, उसका ही विचार करता है। किसी की प्रशंसा के लिए कथा नहीं होती। आप आओ, आपकी प्रशंसा करें, आप कथा में दक्षिणा दोगे और हमारा पेट भरेगा, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं दोगे, तुम्हारा बाप देगा, तुम्हारा चाचा देगा, तुम्हारा नाना देगा। हमारे पेट के लिए कथा नहीं है। कथा किस लिए होती है? अगर सत्य सुनने की औकात नहीं, उसको कथा में नहीं जाना है। उनको घर में बैठ के राम भक्ति करनी है, भगवान का नाम स्मरण करो। कथा सत्य के लिए होती है। जब से कथा का सार कब से गया? पंडितस्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव, भैंसे की तरह पंडित लोग पड़े रहते थे और कथा में यजमान को खुश करने के लिए जब से कथा करना प्रारंभ किया, तब से कथा का सार चला गया। किसी को खुश करने के लिए कथा नहीं होती। खुश करना है तो केवल परमात्मा को करो, केवल मेरा परमात्मा राजी रहना चाहिए। ये सब जो सुनने वाले हैं, आज है कल नहीं है, हम आज हैं कल नहीं है। परमात्मा शाश्वत है और जो शाश्वत है उसी की प्रशंसा करें, और किसी की प्रशंसा क्यों करें? खैर, हम उसकी चर्चा नहीं करते। हम तो ये बात बता रहे थे कि हमारे यहाँ मांसाहार वर्ज्य है और इसलिए मांस से जो तर्पणादि होते हैं, श्राद्धादि होते हैं, वो कलयुग में वर्ज्य है। क्या कहते हैं? अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवरच्च सुतोत्पत्ति। पहले ऐसा होता था कई युगों में कि जो पति मर जाए तो जो दियर होता है वो देवर के साथ वो पत्नी, मतलब उसकी देवर की भाभी, उसके साथ विवाह के जैसा माहौल रचाए और उससे पुत्र की उत्पत्ति करती थी। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં દિયર વટુ કહે છે, કદાચ તમને ખબર હોય તો। लेकिन वो कलयुग में वर्ज्य है। कलयुग में देवर से आप सुत की उत्पत्ति नहीं कर सकते। कलयुग के लिए मना है। देवरच्च सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जित। कलयुग में सब साधारण रूप से स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आगे के सूत्र में लिखा कि जब तक वर्णाश्रम धर्म है तब तक सन्यास के लिए छूट है। पंडित जी एक बार दिशा आए हुए थे और एक आदमी ने यही श्लोक लेकर पंडित जी से पूछा कि आपने कहा कि सन्यास वर्ज्य है। बोले हाँ, तो फिर शंकराचार्य कलयुग में हुए सन्यास कैसे लिया? उन्होंने सन्यास क्यों लिया? अगर शास्त्र ने विरोध किया तो सन्यास कैसे लिया शंकराचार्य ने? तो पंडित जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। और पंडित जी ने कहा कि आप जब बाजार में चलते हो तो आपका जो व्हीकल है वो किस ओर चलाना है, लेफ्ट में या राइट में? जो देश का कानून जहां का जैसा होगा उस तरह से चलाना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में गाड़ी चला रहे हो तो लेफ्ट में चलानी पड़ेगी, अमेरिका में चला रहे हो तो राइट में गाड़ी चलानी पड़ेगी। आप दाया और बायां देख के चलानी पड़ेगी। अगर आप लेफ्ट में न चलाकर राइट में गाड़ी चलाओगे तो पुलिस वाला फाइन करेगा, दंड करेगा, चलन काटेगा, आपको पैसे भरने होंगे, शायद सजा भी तो हो सकती है। लेकिन अगर कहीं आग लग जाए और अग्निशामक यंत्र, लायबंबो को छो गुजराती में, अगर अग्निशामक यंत्र को जाना है तो उसको लेफ्ट में चलना अनिवार्य है क्या? नहीं। वो तो लायबंबो तो गम्मे ત્યાં જઈ શકે, એને જવાની छूट, डाहो जाए कि जमणो जाए। शंकराचार्य है ना, वो अग्निशामक यंत्र है, आग लगी थी उनको आना पड़ा, तो उनके लिए छूट है। तो जो अग्नि को बुझाने के लिए आते हैं उनके लिए नियम लागू नहीं होते।